इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ का स्टेटमेंट देख लिया था। तो गॉस लॉ क्या है या गॉस थ्योरम मैंने आपको बताया था, तो वो था E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया था। अभी गॉस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लिए हमें और क्या क्या चाहिए, तो मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का था। पहला था लीनियर, दूसरा था सरफेस पे, और तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे लैम्डा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कहते हैं सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम कहते हैं रो। अगर हमें लैम्डा गिवन हो तो हम चार्ज कितना है फाइंड आउट कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से हम क्या क्या करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है, तो उसमें गॉस थ्योरम हमारी हेल्प करती है। जैसे पहला एप्लीकेशन जो हम देखेंगे वो होगा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड। दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charged hollow and solid लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा स्फीयर? कंडक्टिंग स्फीयर। तीसरा जो हम देखेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड सिलेंडर सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर। और पांचवा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमने गॉस लॉ और गॉस थ्योरम पहले पढ़ लिया था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया था तीन तरीके का होता है। ये थोड़ा मैं एक बार दोबारा आपको रिकॉल करा दूं कि अगर हमने मान लो कोई लाइन ले ली, लाइन उस पर हमने चार्ज दिया, इसकी लेंथ L है, चार्ज Q है, तो लैम्डा की जो वैल्यू थी वो थी Q/L। अगर कोई सरफेस है उस पर हमने चार्ज दे दिया, सरफेस का एरिया A है और चार्ज Q है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी Q/A। अगर कोई वॉल्यूम है और उसके अंदर हमने चार्ज दे दिया तो रो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी
V वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अगर हमें इनकी हेल्प से चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू वी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से चार्ज फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये आपने लिख लिया। हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं गॉस थ्योरम का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज रॉड। देखिए इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, तो मैंने उस रॉड का एक थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जिस पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या दी हुई है लैम्डा, और इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर मुझे इससे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो वी विल यूज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यूज करने के लिए सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस माननी होगी। तो देखिए गॉसियन सरफेस के लिए मैंने आपको पहले लिखा रखा है, गॉसियन सरफेस की दो खासियत होंगी, पहला इससे पास होना चाहिए और दूसरा इस चार्ज को कवर करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरह का सिलेंडर मान लेंगे जो इसको क्या करेगा ऐसे कवर करेगा। ठीक है, उस सिलेंडर की रेडियस क्या हो गई r, तो इस सिलेंडर ने इस रॉड को कवर कर लिया और मैंने कह दिया कि ये जो सिलेंडर है उसकी लेंथ कितनी है l। तो गॉसियन सरफेस की दो खासियत दोनों कंप्लीट हो रही हैं, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और इस रॉड को क्या कर रहा है चारों तरफ से कवर। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा। देखो एक यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा और लेंथ कितनी है l, तो चार्ज कितना हो गया लैम्डा l। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds, जो ये हॉलो सिलेंडर बन रहा है, इस हॉलो सिलेंडर का चारों तरफ का जो कर्व्ड एरिया है वो कितना होता है, कर्व्ड एरिया होता है कितना 2 पाई RL, कितना होता है 2 पाई RL। तो ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कट जाएगा, E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब इस चार्ज रॉड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से वेरी करेगा। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/r। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और R का इस तरीके का। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अब ध्यान से सुनिए, यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब चाहे ये हॉलो हो चाहे ये सॉलिड हो,
होगा क्या, अगर हॉलो है तो भी चार्ज सरफेस पे बाहर की तरफ रहेगा, और अगर सॉलिड है तो भी कंडक्टर होने की वजह से सारा चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे। तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो दोनों के रिजल्ट एक जैसे होंगे, दोनों का केस एक जैसा होगा। तो मैं एक ही मैं लिख देता हूँ, हॉलो एंड सॉलिड। अब देखिए हमने एक इस तरह का स्फीयर ले लिया, ये हॉलो भी हो सकता है, ये सॉलिड भी। इसकी रेडियस मैंने ले लिया r और इसको हमने चार्ज दिया q। तो जो भी हमने चार्ज दिया वो इसकी सरफेस पे आ गया। अब यहाँ पे 3 पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, कौन कौन सा। एक पॉइंट तो होगा अंदर, एक पॉइंट होगा बाहर, और एक पॉइंट होगा सरफेस पे। कहाँ कहाँ होगा, एक तो अंदर स्फीयर के, एक स्फीयर से बाहर, और एक होगा सरफेस पे। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट पे, तो अंदर के लिए मान लो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। लेकिन क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं, सारा चार्ज सरफेस पे है, सरफेस पे है। तो हम अगर गॉस थ्योरम लगाएंगे कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कैसा है, जीरो। चार्ज जीरो तो ई डॉट डी एस भी जीरो, और अगर ई डॉट डी एस जीरो तो सरफेस का एरिया तो जीरो होगा नहीं, एरिया जीरो नहीं होगा तो क्या जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। सेकंड पॉइंट है आउटसाइड। अगर हम कोई आउटसाइड पॉइंट लेके गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ करते तो ये पूरा का पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा। और हमने मान लिया कि इस पॉइंट की जो रेडियस है वो है r, स्मॉल r। तो सेकंड पॉइंट के लिए फिर से हम क्या लगाएंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस सरफेस के लिए क्यू इनक्लोज्ड की जो वैल्यू है वो कैपिटल Q के बराबर है, बराबर है तो हम यहाँ रख देंगे। तो ये आ जाएगा कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट और E इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब जो ये सरफेस हमने ड्रॉ की गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा, अगर रेडियस स्मॉल r है तो इस सरफेस का एरिया हो जाता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, KQ बाई r स्क्वायर। तो ये एक तरह से ऐसे बिहेव करेगा जैसे सारा का सारा चार्ज इस सेंटर पे कंसंट्रेट है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता था। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा, हम सरफेस की बात करेंगे। ये तो हो गया आउटसाइड या इनसाइड। सरफेस पे r की वैल्यू, तो एट सरफेस r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इससे क्या होगा, सेम एक्सप्रेशन फिर आ जाएगा, E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे किस किस का, E और R का, तो सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम है कितना, वो है KQ बाई R स्क्वायर। सरफेस से अंदर कैसा है, जीरो, तो अंदर कोई फील्ड नहीं होगा। हाँ, आगे जो फील्ड होगा वो E प्रोपोर्शनल टू कैसा आया, 1 बाई R स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आगे वेरी करेगा। ठीक है, तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको।